नीतीश कुमार के पास पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये पैर छूकर पहली बार आप देखते हैं ना कि उनकी एक तस्वीर हमेशा सोशल मीडिया में वायरल होती रहती है कि अनंत सिंह के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़े खड़ा है और अनंत सिंह काल हैट पहन के मुस्कुरा रहे हैं। एम्बुलेंस से विधानसभा तक, जेल में बंद अनंत सिंह की शपथ, कानून की शर्तें पर सत्ता का प्रवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बाहुबली नेता अनंत सिंह के स्वास्थ्य कारणों से बेऊर जेल से एम्बुलेंस द्वारा बिहार विधानसभा पहुंचकर विधायक पद की शपथ ली। स्वास्थ्य कारणों से उन्हें बेऊर जेल से एम्बुलेंस के जरिए विधानसभा लाया गया। शपथ ग्रहण के दौरान विधानसभा परिसर और उनके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी रही। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पूरे कार्यक्रम पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी रही। किसी भी तरह की भीड़ को अनुमति नहीं दी गई थी। अब क्या कुछ हुआ उस दौरान, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। अनंत सिंह बिना शपथ पत्र पढ़े दिलाई गई उनको शपथ। तो अनंत सिंह तो खुद बोलते हैं कि वो अनपढ़ हैं, वो बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो शपथ पत्र पढ़ेंगे कैसे। तो अनंत सिंह ने बिना पढ़े ही शपथ पत्र विधायक पद की शपथ ले ली है और शपथ पूरी होते ही वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये पैर छूकर पहली बार आप देखते हैं ना कि उनकी एक तस्वीर हमेशा सोशल मीडिया में वायरल होती रहती है कि अनंत सिंह के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़े खड़ा है और अनंत सिंह काल हैट पहन के मुस्कुरा रहे हैं। तो हमेशा तो वही तस्वीर देखा था लोगों ने, लेकिन इस बार तो बिल्कुल तस्वीर बदल गई। जी सर, हिस्ट्री क्रिएट हो। हाँ, पहली बार छोटे सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके माथे पर लगे तिलक के बारे में भी चुटकी ली, पूछा ये क्या है। इसके बाद अनंत सिंह अपनी निर्धारित सीट पर जाकर बैठ गए। सदन में मौजूद सदस्य यह देखते रहे नज़ारा कि भाई देखिए बाहुबली अनंत सिंह, जिनकी तस्वीर हमेशा यही दिखती थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और अब तो अनंत सिंह उनका पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। मीडिया से भी अनंत सिंह ने बातचीत किया और कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इसी कारण से शपथ लेने में देरी हुई। उन्होंने बताया कि अदालत की अनुमति मिलने के बाद ही विधानसभा पहुंचे हैं। अनंत सिंह ने साफ कहा कि जेल से बाहर आना उनके हाथ में तो है नहीं। उन्होंने कहा कि जब जज साहब चाहेंगे तभी जेल से बाहर आएंगे। बिहार फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में जेल में है और शपथ के लिए ही उनको अनुमति मिली है। जी, मतलब शपथ के लिए उन्हें बाहर आने की इजाजत मिली, फिर वापस जेल जाएंगे। बिल्कुल, पटना सिविल कोर्ट के आदेश के बाद अनंत सिंह के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हुआ है और हालांकि कोर्ट ने उन्हें केवल शपथ लेने की अनुमति दी है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है। शपथ समारोह के अलावा किसी भी अन्य गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते हैं और न इसकी इजाज़त दी गई है। शपथ के बाद उन्हें वापस सीधे बेऊर जेल जाना होगा और वे दोबारा न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। सर, तो अनंत सिंह को लेकर विधानसभा परिसर छावनी में तब्दील हो गया था। बिल्कुल, अनंत सिंह तो जाने माने बाहुबली हैं और जब पहले से खबर थी कि अनंत सिंह आज शपथ लेने वाले हैं तो उनके हजारों समर्थक भी पहुंच सकते थे। तो एहतियात के तौर पर विधानसभा की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, पूरी घेराबंदी की गई थी। अनंत सिंह को जेल से विधानसभा तक लाने और वापस ले जाने के लिए रास्ते में भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी सुरक्षा की। एस्कॉर्ट वाहन की क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया गया था और विधानसभा परिसर के अंदर और बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही थी और समर्थकों के किसी भी तरह के जमावड़े पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। तो प्रवेश द्वारों पर सघन जाँच की गई और किसी को बिना वैलिड आई कार्ड के अंदर नहीं जाने दिया गया। सर, तो अनंत सिंह हाईकोर्ट में जमानत याचिका भी दायर कर चुके हैं, तो कब तक जेल से बाहर आएंगे? देखिए, निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अनंत सिंह पिछले करीब 3 महीनों से बेऊर जेल में बंद हैं। सिविल कोर्ट से उनकी जमानत खारिज होने के बाद उनके वकीलों ने पटना हाई कोर्ट में 24 दिसंबर को जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पीठ में मामले की सुनवाई सूचीबद्ध हुई थी उस कोर्ट के जज ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अब इस मामले को दूसरी पीठ में सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। जमानत पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है, तो अनंत सिंह कब छूटेंगे कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अनंत सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। ये लड़ाई तब हुई थी, आपको पता है, चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह का काफिला और
दूसरे दुलार चंद यादव का काफिला आमने सामने टकरा गया था। हालांकि अनंत सिंह आगे निकल गए थे, लेकिन उनके पीछे के काफिले पर दुलार चंद यादव के लोगों ने हमला बोल दिया था और उस झड़प में उनको गोली लगी और वो मारे गए। हालांकि गोली पैर में लगी थी और कहा जा रहा है कि उसके बाद उनको कुचल दिया गया। तो लेकिन अनंत सिंह का शुरू से ही कहना था कि मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैं तो निकल गया था। मेरे पीछे काफिले के साथ क्या हुआ वो सब ने तस्वीर देखी है। तो उस समय दुलार चंद यादव भी पत्थर चलाते हुए देखे गए थे तस्वीरों में। तो बहुत बवाल हुआ था इस मामले को लेकर और पूरा चुनाव का नतीजा पलट गया इसी हिंसक झड़प को लेकर, क्योंकि पहले तो बहुत कड़ी टक्कर थी सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी के साथ उनकी, लेकिन इस कांड के बाद जिस तरह से यादवों ने भूमिहारों को गाली देना शुरू किया, उससे खेल बिगड़ गया और सूरजभान सिंह को भूमिहार का वोट मिला ही नहीं। सारे भूमिहार अनंत सिंह के पक्ष में गोलबंद हो गए और अनंत सिंह को अच्छी खासी मार्जिन से फिर से जीत मिल गई। तो वो झड़प नहीं होती हिंसक झड़प, तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब अनंत सिंह ने विधायक पद की शपथ ले ली है और फिलहाल अभी उनकी जमानत को लेकर कोई भी खबरें सामने नहीं आई है। आपकी क्या राय है अनंत सिंह को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।